Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss the particular further more topics related with our Agat Tantra. Okay, so in the previous class or that the name of that particular video whatever what I uploaded, okay, that is Agat Tantra session. Okay, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स को कवर किया था. तो यहाँ पे भी हम फर्दर मोर टॉपिक्स को या फिर पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑफ टुडेज क्लास दैट इज़ नथिंग बट आवर विषय संकट. तो विषय संकट अल्टीमेटली होता क्या है? विषय संकट मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विषय के जो गुण होते हैं ना उनको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टॉक्सिसिटी उस पर्टिकुलर पर्सन में बढ़ जाती है. ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषय संकट बोलते हैं. तो विषय प्रकृति काल दोष दुष्यन्नादि संगम ही विषय संकटम तदुद्दिष्टम सत्य अत्रेक जीवित. ओके, विषय की जो प्रकृति है पित्त प्रकृति रहती है. विषय की प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है. विषय का काल वर्षायन ग्रीष्म ऋतु है. वर्षायन ग्रीष्म ऋतु में जो विषय अगर हम लेते हैं तो इनमें जो गुण होते हैं ना, कोई भी विषय अगर लेते हो वर्षायन ग्रीष्म ऋतु में, तो इस ऋतु में जो विषय आप लेते हो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक मतलब गुण तो नॉर्मली रहते हैं. लघु रुक्ष आसु विषतम व्यवहार तीक्ष्ण विकादी सूक्ष्म उष्णम अनिर्देश रकम 10 गुण उत्तम विषम तक गई. ये सभी गुण ये सभी 10 गुण रहेंगे. डेफिनेटली दिस ऑल 10 गुण विल हैज़ दैट पर्टिकुलर विषय. ओके, बट जो बोलते हैं ना कि एक हायर लेवल पे ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ होंगे ना ये ज़्यादा रहेंगे. कब? वर्षायन ग्रीष्म ऋतु में. तो वर्षायन ग्रीष्म ऋतु में अगर कोई पर्टिकुलर अगर कोई विषय लेता है और अलॉन्ग विद दैट कटु तिक्त अगर रस वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, पित्त दोष अगर कोई बंदा है, और दुष्य अगर रक्त की दृष्टि ऑलरेडी उसके ब्लड में है. तो व्हाट आई वांट टू से हियर कि अगर कोई बंदा अगर सपोज कोई पर्सन अगर पित्त दोष प्राबल्य अगर उसके बॉडी में है और वो कटु तिक्त आहार लेता है और वर्षायन ग्रीष्म ऋतु में वो विष को ले रहा है, ओके, तो और उसके रक्त की दृष्टि भी हुई है, तो डेफिनेटली सभी जो फैक्टर्स है ना ये एक कलेक्टिवली फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? मर्ज होकर क्या फॉर्म कर रहा है? एक फर्दर आप बोल सकते हैं कि 1+1+1 कितना हो गया? 3 होते हैं. 1+1+1 कितना हो गया? 3 हो गया. तो वो इक्वल टू 3 होगा, इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि ये सभी जो फैक्टर्स है ना डेफिनेटली दे इंक्रीजेज द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइजन. ओके, तो उस पर्टिकुलर बंदे में जो पॉइजन है उसकी टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइजन का. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विषय संकट बोलते हैं. तो विषय प्रकृति काल दोष दुष्यन्नादि संगम ही विषय संकटम तदुद्दिष्टम सत्य से अतिरिक्त जीवित है. ऐसा ये सभी फैक्टर्स के बाद ही कोई ऐसा होगा कि 100 में से कोई एक अलाइव होता होगा, अदरवाइज डेफिनेटली जो भी है उनकी डेथ हो जाती है. ओके, विषमि देहम संप्राप्यम प्राक दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलस्यनु समदोषः आशयान ततो हृदय आस्ताय देहम छेदाय कल्पते. विषमि देहम संप्राप्यम विषमि देह ये क्या बता रहे? संप्राप्ति बता रहे. ओके, ये क्या बता रहे? विषय की संप्राप्ति बता रहे. पहले क्या होता है? विषय जो आपने लिया ना देह में जाने के बाद वो फैल जाता है. विषमि देहम संप्राप्यम प्राक दुष्यति शोणितम, जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? रक्त को दूषित करता है. विषमि देहम संप्राप्यम प्राक दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलस्यनु समदोष सह आशयान. ओके, और बाद में जाने के बाद तो क्या करता है? फर्दर दोषों को भी दूषित करता है. ततो हृदय आस्ताय देहम उत्छेदाय कल्पते. ओके, तो श्लोक पढ़ लीजिए. मीनिंग मैंने डेफिनेटली मीनिंग मैंने वहाँ पे लिखा होगा. ओके, या डेफिनेटली अगर नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ. या तो विषमि देहम संप्राप्यम प्राक दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलस्यनु या सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बिंग. ओके, तो विषम देहम संप्राप्यम प्राग दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलस्यनु समदोष सह आशयान तत्व हृदय आस्ताय देहम उत छेदाय कल्पते. तो पूरे बॉडी में फैल जाता है ये. बाद में रक्त की दृष्टि करता है, बचे हुए दोषों को भी बाद में दृष्टि कर देता है. ओके, रक्त धातु की दृष्टि कर दिया, बाद में दोषों को भी दृष्टि कर देता है. ओके, और जो भी कुछ उसके फेवरेबल जो दोष होंगे, पित्त दोष होगा उसको भी बढ़ाएगा. वो कोई आशय मिलेगा तो वहाँ पे वो रेजिस्ट हो जाएगा. ओके, तत्व हृदय आस्था ये हार्ट में जाने के बाद. ओके, हार्ट में जाने के बाद वो क्या करता है? पूरे देह में फर्दर उसका प्रोपेगेशन होता है और उसको भी क्या करता है? अफेक्ट करता है. तो विषमि देहम संप्राप्यम प्राक दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलस्यनु समदोष सह आशयान तत्व हृदय आस्ताय देहम उत्छेदाय कल्पते. ओके, तो अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 14 अध्याय 17 नंबर का श्लोक, वहाँ से ये पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है. एक बार अगेन रिपीट करूँगा. विषम देहम संप्राप्यम
जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना अगेन अगेन, तो ये हम श्लोक को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ओके। एक बार अगर रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, ओके, इफ़ यू लिसन अगेन एंड अगेन द सेम रेसिटेशन अगेन एंड अगेन, ओके, डेफिनेटली श्लोक विल बी बाय हार्ट टू यू, ओके। तो क्या है, विषम देहम संप्राप्यम प्राग दुष्यति शोड़ितम कफ पित्त अनिलशनु समदोष सह आशयान तत्व हृदय आस्ताय देहम उत छेदाय कल्पते, ओके। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि देखिए पूरे बॉडी में फैल गया, ये रक्त धातु की दृष्टि करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आर्टिकेरिया, ओके, दिन हम शीत पित्त बोलते हैं, रैशेस हो गए, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम्स ये सभी स्टार्ट हो जाते हैं। डिज़ायर ऑफ शीत पूर्वक आहार, ओके, डिज़ायर ऑफ शीत पूर्वक नहीं है, बोलते हैं ना हम शीत आहार, शीतात्मक आहार, ओके, यानी कि शीत पूर्वक या शीत पूर्वक आहार भी बोल सकते हो आप, ओके। तो आर्टिकेरिया, रैशेस, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और डिजायर ऑफ शीत पूर्वक आहार, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया विषय संकट में कि विषय की जो प्रकृति होता है वो पित्त प्रकृति की होती है, ओके, यानी कि वो पित्त दोष की दृष्टि करता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण ज़्यादा होता है। तो जो पर्सन होता है ना, उसको क्या चाहिए रहता है कि वो शीतात्मक आहार ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे, ओके। तो इसलिए वो डिज़ायर भी करता है कि मुझे शीतपूर्वक आहार चाहिए, ओके। जिस विषय में जिस दोष की प्रधानता रहती है वह पहले उसी को दूषित करता है शरीर में, ओके। जिस विषय में यहाँ पे समदोष क्या था, समदोष मतलब वही है कि जिस विषय में जिस दोष की प्रधानता होती है, ओके, यानी कि अगर कोई पॉइजन लिया, कुचला लिया मैंने, ओके, स्ट्रिक्निन अगर जो मैंने लिया, कुचला में अगर सपोज पित्त दोष की प्रबलता है तो पित्त दोष को पहले दूषित करेगा, वह पहले उसी को दूषित करते हैं शरीर में। जिस विषय की जिस आशय से समानता होती है वह शरीर में जाकर उसी आशय में अवस्थित हो जाता है या फिर वहाँ पे वो सीट हो जाता है, ओके। उसको जहाँ पे वो फेवरेबल टेम्परेचर या फिर फेवरेबल अगर वहाँ पे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जो विषय होगा दैट रेजिस्ट देयर, ओके, और अवस्थित देयर। दंतों में हर्षता, तालू सूखने लगता है, ओके, पैलेट गेट ड्राई, सर में पीड़ा होने लगती है, सिर में पीड़ा होने लगती है, नॉट सर, यहाँ पे सिर में पीड़ा होने लगती है, हेडेक होता है। इंद्रियों की जो क्रिया जो कार्यता है, ओके, वो समाप्त होने लगती है। इंद्रिया नॉट एबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल वर्क, बाय दिस इंद्रिया नॉट एबल टू ग्रास्प देयर सब्जेक्ट ऑल्सो। सब्जेक्ट मीन्स दैट इज इंद्रियार्थ, ओके। इंद्रियार्थ मीन्स जो भी पर्टिकुलर क्या है उसके विषय, ओके, इंद्रियों के विषय उनको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेग देखिए, धातु अंतरेषु या सप्तकला संपरिकृतिताः तासु एकम अतिक्रमय वेगम प्रकृतिते विषम। धातु अंतरेषु या सप्तकला संपरिकृतिताः तासु एकम अतिक्रमय वेगम प्रकृतिते विषम, ओके। वेलोसिटी ऑफ वेग मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई विषय ले लिया ना, रक्त धातु की दृष्टि हुई, हृदय में जाता है, वहाँ से प्रोपोगेशन होता है, वो पूरे बॉडी में फैलता है और पूरे बॉडी के जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, उनको अफेक्ट करता है। ये नॉर्मल आपको पैथोफिजियोलॉजी या फिर संप्राप्ति पता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेग, कैसे एक धातु से दूसरे धातु के में जाता है वो, ओके, इनको क्या मतलब वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। तो धातु अंतरेषु या सप्तकला, जो 7 कलाएँ बताई गई हैं, 7 धातु जो बताए गए हैं, ओके, 2 धातु के बीच में कला होती है, ओके, एक मेम्ब्रेन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ओके। तो धातु अंतरेषु या सप्तकला संपरिकृतता तासु एकम, तो एक बैरियर जो है बिटवीन द 2 धातुस, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एक कला को क्रॉस करके दूसरे धातु में जाता है। तो धातु अंतरेषु या सप्तकला संपरिकृतता तासु एकम अतिक्रमम, एक के बाद एक क्रॉस करने के बाद वो पूरे धातुओं की क्या करता है, दृष्टि करता है, ओके। तो वेगम प्रकृतिते विषम, ओके, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेग। तो धातु अंतरिक्ष या सप्तकला संपरिकृतता तासु एकम अतिक्रमम वेगम प्रकृतिते विषम। तो देयर इज अ काल और मेम्ब्रेन बिटवीन 2 धातुस विच रीचेस टू सीरीज वाइज इन ईच धातुस, ओके, एंड फॉर मूव वाइज यहाँ पे नहीं है, VISE, ओके। फॉर मूविंग इनटू नेक्स्ट धातु फ्रॉम प्रीवियस वन रिमेन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, वो पहले वो कुछ समय तक रहता है एंड देन विच मूव्स टू अदर और विच क्रॉसेस द अदर मेम्ब्रेन, ओके। इन लेमन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लहर, ओके। Everyone has considered or obey the 7 Vegas, okay, but Acharya Charak considered the अंतिम वेग और दैट इज कॉल्ड द 8 वेगा, ओके, 8वां वेग, यानी कि 8 वेग। वेलोसिटी ऑफ वेग मतलब क्या है कि जो विष है मूव कैसे कर रहा है, ओके, विष हाउ द विष मूव्स। तो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो दूसरे धातुओं की दृष्टि करता है, ओके। तो जैसे रस धातु दृष्टि हुई तो रक्त धातु की दृष्टि करने के बाद में मांस धातु, अस्थि धातु, मज्जा, देन फॉलो बाय योर शुक्र धातु, ओके। लेकिन आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि 8वां जो वेग है, तो एक धातु की दृष्टि क्या, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेग बोलते हैं।
फर्स्ट लहर है, दूसरे धातु की दृष्टि करेगा उसको हम बोलेगा सेकंड वेग है, ओके, सेकंड लहर है। तो इन दैट सेम वे आचार्य चरक बोलते हैं कि एक 8वां लहर भी होता है जहाँ पे ओज की दृष्टि जाती है, और ये दृष्टि हो जाने के बाद व्यक्ति का बचना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं 8th वेग बोलते हैं। तो आचार्य चरक हैज़ ओबे द 8th वेग एंड अदर रिमेनिंग आचार्य हैज़ कंसिडर द 7th वेग, ओके। तो वेगांतर, वेगांतर मतलब देखिए, वेगांतर मतलब ये होता है कि आप बोल सकते हैं कि एक वेग से दूसरे वेग को, यानी कि एक धातु की दृष्टि करने, एक धातु की दृष्टि हुई, अभी दूसरी धातु की दृष्टि होने जब होगा तो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उनको क्या बोलते हैं, वेगांतर बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट लहर आया, जब दूसरा लहर आएगा ना, तो फर्स्ट लहर के बाद जब दूसरा लहर आएगा या फिर दूसरा लहर कब आएगा, अगेन रिपीट करूँगा, जो सेकेंड लहर है ना वो कब आएगा फ्रॉम प्रीवियस लहर, इनको हम क्या बोलते हैं, वेगांतर बोलते हैं, ओके। तो येन अंतरेण तु कला कालकल्पम भिन्नते ही समीरेण उयमानम ततु वेगांतरम स्मृतम। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं आपको बायहार्ट करने की। तो वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु जो दूसरी धातु में प्रवेशित होते समय क्या होता है, वो धातुओं में कुछ समय तक वो स्थित काल तक वो रहता है, और बाद में वो पार करने में जितना समय लगता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेगांतर कहते हैं। तो एक धातुओं में दूसरे धातु में जाते समय जो समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेगांतर बोलते हैं। तो वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु जो दूसरे धातु में प्रवेशित होते समय जो भी टाइम